जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एनके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास ये चला रहे हैं, जिसमें हमने 9 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए हैं। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है और इन क्वेश्चनों में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन बना ला रहे हैं जो परीक्षा में बन रहे हैं। इस मेथड पर क्वेश्चन परीक्षा में बन रहे हैं। केवीएस पीआरटी की परीक्षा चल रही है। केवीएस पीआरटी में जो हमने क्लासें पढ़ाई हैं उसमें आप देखें कितने क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल सेम क्वेश्चन और ऑप्शन हमारी क्लास से उसमें मिल रहे हैं, जो परीक्षा चल रही है इस समय केवीएस पीआरटी की। ऐसे ही हम आपको ये क्लास पढ़ा रहे हैं। इस क्लास में जो ये हम क्लास पढ़ा रहे हैं इसमें आपको सेम टू सेम कंडीशन में क्वेश्चन मिलेंगे। आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3/7 को 3/4 से भाग देने पर कौन सी भिन्न बनेगी? कौन सी भिन्न बनेगी, क्वेश्चन में ये कहा गया है। जब हम इसे इससे भाग देंगे तो कौन सी भिन्न बनेगी? ए ऑप्शन में है 3/4 बनेगी, बी ऑप्शन में है 4/7 बनेगी, सी ऑप्शन में 7/4 बनेगी और डी ऑप्शन में है 4/3 बनेगी। ये संख्या हमें एक भिन्न दी गई है 3/7। 3/7 को जब हम 3/4 से भाग दें तो इनमें से कौन सी भिन्न बनेगी, ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है। 3/7 है। 3/7 को आप भाग दें 3/4 से। जब हम इससे इसे भाग देंगे ये संख्या ऊपर पहुंचेगी, 3/7 गुणा 4/3 आएगा और हम इससे इसे काट सकते हैं। जब हम इससे इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4/7 और 4/7 ये भिन्न हमारे पास बनेगी। और यही बात क्वेश्चन में कही गई है कि जब हम इसे इससे भाग दें, इस संख्या भिन्न को इससे भाग दें तो कौन सी भिन्न बनेगी? 4/7 भिन्न बनेगी। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं और बन भी चुके हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ ही क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, आसान भी आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्हें आप देखते ही, यदि आपने ठीक ठाक पढ़ा है, आपने उसका सिलेबस, जो परीक्षा का सिलेबस दिया गया है वो यदि ठीक ठाक पढ़ा है तो आप देखते ही कम से कम 30 में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप तुरंत कर लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में बनते हैं। आगे क्वेश्चन है एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है। एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है। क्वेश्चन है उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ये क्वेश्चन की बात है। आगे ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन में है 10 सही 5/4 होगी, या बी ऑप्शन में है 10 सही 4/5 होगी, सी ऑप्शन में है 10 सही 3/5 होगी, या 10 सही 1/3 होगी।
ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में एक लड़का है जो 1 सेकंड में 3 मीटर, 1 सेकंड में कितना दौड़ रहा है वो 3 मीटर दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब हमें जो दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, हमें सेकंड में दिया गया और हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे करने के लिए अभी मैंने कल भी एक सवाल करवाया था इसी मेथड पर, तो जब हम इसे चेंज करते हैं, देखिए ये दे रखा हमें मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में लड़के की जो गति है, लड़के की गति दी गई थी हमें 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा है 1 सेकंड में ना, इतने सेकंड में वो 3 मीटर चलता है। जब मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाऊं तो मैं इसे 18/5 से गुणा करूंगा, 18/5 से 3 गुणा 18 और बटे 5, ये हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में बन गया। 18 गुणा 3 हुआ और किस में बन गया ये किलोमीटर प्रति घंटा में। यही बात क्वेश्चन में कही गई है, एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो जो हमें दी गई थी वो दिया गया था मीटर में, 3 मीटर, 1 सेकंड में कितने दौड़ा है वो 3 मीटर, यानी कि जो दिया गया था हमें मीटर पर सेकंड में चाल दी गई थी, गति दी गई थी उसकी, और हमें ज्ञात करनी हो किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करा, और मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। हाँ देखिए, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा 18×54/5 होगा। आप इससे से काटे, 5 से 10 बार में जा रहा है, 5 से 10 बार में जा रहा है 50 तक, तो यहाँ पर बचेगा 10 और 4 सही आएगा 5, ये होगा किलोमीटर और प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा कहीं लिखा हो, लेकिन 10 सही 4/5 दिया गया है, ये होगा 10 सही 4/5, ये इसका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर होगा। ऐसा आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन चाल से, दूरी से, समय से, या टाइम पर, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीच में लाइन खींची, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है, आरोही क्रम में लिखी है, कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है, ये बात हमसे पूछी गई है। देखिए क्या क्या है। ए ऑप्शन में है 13/35, 13/28 और 13/, यहाँ पर है 13/22 और ये है 13/19। बी ऑप्शन में है 13/19, 13/22 और 13/28, 13/35। सी ऑप्शन में है 13/28 और 13/22, 13/35, 13/19।
डी ऑप्शन में है 13/22 है, 13/35, 13/28 और 13/35 है, 13/35 और 13/19 ये दी गई। अब हमसे जो पूछा गया कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है, इनमें से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है। इनमें से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है, ये क्वेश्चन की बात है और क्वेश्चन हमसे ये बात पूछ रहा है। देखिए, जब पहले आप ऐसे कैसे पहचान सकते हैं आरोही क्रम में लिखा हुआ है। एक कंडीशन तो ये होती है कि आप भिन्न को भाग करें, उसे भाग के रूप में बना करके जो भाग आए पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक काटें सबको या 3 प्लेस तक सबको बराबर रखें। उन्हें बराबर रखने के बाद जो उनमें संख्या आती है पॉइंट को हटाकर देखें, जो बड़ी होती है वो बड़ी भिन्न होगी और जो संख्या भाग करने के बाद छोटी होती है वो भिन्न छोटी होगी। इसमें सबके हर अंश समान दिए गए हैं, सबके अंश जो हैं समान हैं और हर इसमें बड़े दिए गए हैं। तो ये भाग करने के लिए तो बहुत चाहिए इसमें। वैसे पॉइंट लगाओ 0 130 होगा, भाग कर भी निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आप संख्या को भाग करें, दी गई भिन्न को हर से अंश को भाग करें। जो संख्याएं बड़ी क्रम में आती हैं वो बड़ी भिन्न होगी और जो छोटे क्रम में आती हैं वो छोटी होगी। दूसरा तरीका ऐसे सवालों को करने का जिनका अंश समान हो, जिनका अंश बराबर दिया गया हो। दूसरा तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, क्या होता है जब अंश समान होते हैं, जब अंश समान होते हैं तो बड़ी अंश समान हो और तब बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट कर कर, जब दी गई भिन्न के हर अंश समान हो, दी गई भिन्न के अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। क्योंकि जिस भिन्न जब भिन्नों में अंश समान दिए गए हों तो बड़े हर, जो बड़ा हर होगा नीचे की संख्या जिसमें बड़ी होगी वो भिन्न छोटी होगी और जिसमें छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें जो आरोही क्रम में कौन सी संख्या लिखी गई है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, ये बात मैंने लिखी है। हर छोटा है तो भिन्न बड़ी होगी। छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं वो होता आरोही और बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो उसे कहते हैं हम अवरोही। और इसमें ऐसा क्रम जिसमें बड़े से छोटे की तरफ ये छोटा, इसमें संख्या तो बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन जब संख्या बड़ी हो हर में तो भिन्न कैसी होगी, छोटी। और ऐसा हमें केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में, क्योंकि ये भिन्न छोटी है, फिर ये उससे बड़ी है कुछ, फिर उससे ये बड़ी है और सबसे बड़ी भिन्न 13/19 होगी। आप ऐसे इन क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि जब हर समान हो भिन्न से कोई ना कोई क्वेश्चन यूपी टेट में जरूर आपको मिलेगा देखने के लिए और यूपी टेट में भिन्न से क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन लिया है हमने। यदि क्वेश्चन है 15/030 में 5
और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, कह रहा हमसे कि जो ये दिया गया है 15 0 30 संख्या है हमारे पास। पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में हमें दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है 49 71, बी ऑप्शन में 49 70 है, और सी ऑप्शन में है 49 97, और डी ऑप्शन में है 5000। देखिए कि 15 0 30 में 5 और 3 के स्थानीय मान निकालने का कैसे पता करते हैं। देखिए ये 15 0 30 दिया गया है, हमें इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया। 5 को लिखकर जितने इसके पीछे अंक दिए गए हैं, जितनी संख्याएं इसके पीछे दी गई हैं, हम उन सब संख्याओं को 0 मानकर 5 के पीछे लगा देते हैं। हम इसके पीछे 5 इतने ही 5 लगा देंगे। 2 3 ये होगा। 3 के स्थानीय मान, अब 3 की वाली देखिए, जब 3 का निकालेंगे हम तो 3 ही, और उसके पीछे एक ही है और वो भी 0 है। एक है और वो भी क्या है 0। हमसे इन दोनों का अंतर पूछा गया है। 5000 में से -30 करेंगे आप, ये होगा 4970। कितना होगा 4970 होगा। और स्थानीय मान जातीय मान निकालने के लिए भी क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं यूपी टाइप में। मैं सभी क्वेश्चन ऐसे ही मेथड पे करा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं, जिस मेथड से या बनने की संभावना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, यदि 2x बराबर a + 3 हो तो व्यंजन 8x³ माइनस 18ax का मान क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। यदि 2x बराबर a + 3 हो तो व्यंजन 8x³ माइनस 18ax का मान क्या होगा। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है ए ऑप्शन में है a³ माइनस 27, बी ऑप्शन में a² माइनस 27, सी ऑप्शन में a³ प्लस 27, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन, ये सरलीकरण बीजगणित के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें ये दिया गया है 2x = a + 3, हमने ये लिया। हम इस वैल्यू को देखते हुए चलें, क्योंकि हमें जो मान निकालना है ये दिया गया है, और हमें मान जो निकालना है वो 8x³ माइनस 18ax की वैल्यू का हमें पता करना है कि वो वैल्यू क्या है। इसके लिए मैं इसका दोनों तरफ घन कर दूं। जब मैं इसका दोनों तरफ घन करूंगा तो ये बनेगा 2x³ = a + 3 का क्यूब। आप इसे हल करें, 8x³ = a³ प्लस आएगा 27, क्योंकि 3 का जो घन होता है वो 27 होता है।
3 का क्यूब 27 होता है, इसका 3 का क्यूब 27 आएगा, प्लस 3ab, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का अगर क्यूब है तो ये होता a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। a के स्थान पे a है, b के स्थान पर 3 है और ब्रैकेट में a प्लस 3 है। यह होगा 8x की घात 3, 8x की घात 3 इक्वल टू a की घात 3 प्लस 27 प्लस 3 तिया 9a, और ये होगा a प्लस 3। a की घात 3 इक्वल टू a की घात 3 प्लस 27, इसके अंदर गुणा करेंगे ये होगा 9a स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस चला है, 9a स्क्वायर प्लस 9 तिया 27a, ये होगा 9 तिया 27a। अब हमें जो बनाना है, देखिए हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू किसकी मिली है, 8x की घात 3 की, 8x की घात 3 की वैल्यू मिली है अभी, और हमें जो चाहिए, हमें चाहिए 18ax की वैल्यू। अब हम 18ax को लेकर चलते हैं, 18ax को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, हमें इसमें से वैल्यू बनानी है, ऐसा कुछ इसे हम लिखें जिससे हमें इसका मान प्राप्त हो सकता है। 18ax है, 18ax को हम लिख सकते हैं 9a इंटू 2x, a और x दोनों हैं और 9 दूना 18। अब हमें जो 2x है, 2x की वैल्यू हमें ज्ञात है, 2x की वैल्यू हमारे पास दी गई है, क्या दी गई है, a प्लस 3 दी गई है। अब मैं इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 9a स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27 है और 9a स्क्वायर प्लस 27, इतना इसमें हमें दिया गया है, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है 18ax। कितनी है इसकी वैल्यू, 18ax है। 18ax उठाकर हम यहाँ पर रख दें, ये है 8x की घात 3, 8x की घात 3 है, और बराबर में जो चल रहा है ये है a की घात 3 प्लस, आप इसकी वैल्यू उठाकर रखें, इसकी वैल्यू कितनी है, 18ax है, 18ax इसमें रखें, ax प्लस ये है 27a। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, ये चाहिए इसकी वैल्यू 8x की घात 3 माइनस 18ax, 8x है, इस 18x को हम इधर भेजें तो ये बनेगा 8x की घात 3 माइनस 18ax, और इक्वल टू में जो चलेगा, इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई इसकी भी करेंगे तो यहाँ a और आएगा, इसमें जब ये आएगा तो यहाँ पर केवल 27 बचेगा, ये इसकी वैल्यू नहीं, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है 27a की वैल्यू, इसे उठाकर यहाँ पर रखा हमने, तब ये होगा 8x की घात 3 माइनस 18ax, और यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास ये मिलेगा a की घात 3 प्लस 27, 8x की घात 3 माइनस 18ax की वैल्यू जो है ये हमें मिली a की घात 3 प्लस 27, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, और ये हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आसान है वैसे, अगर समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन में कहा गया था यदि 2x बराबर a प्लस 3 हो तो व्यंजन इतने का मान क्या होगा, ये हमें ऑप्शन दिए गए थे। हमें जो दिया गया हम उसे लेकर चले, 2x इक्वल टू a प्लस 3 दिया गया था, दोनों तरफ हमने इसका घन किया। जब हम दोनों तरफ इसका घन करेंगे
इसका होल क्यूब खोलेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला होल क्यूब का, ये मैंने यहाँ पर लगाया, ए का क्यूब प्लस 3 का घन 27 प्लस 3ab, ए और बी दोनों को लिखा और ब्रैकेट में a प्लस 3, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करी हमने। इसके बाद हमें जो ये वैल्यू मिली 8x की घात 3 इक्वल टू a की घात 3 प्लस 27 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a, ये प्राप्त हुआ। अब हमें 8x की घात 3 की वैल्यू थी, हमने 18a को लिया, 18ax को लेकर चले, हमने इसे तोड़ा 9a गुणा 2x में, 2x की वैल्यू हमें मिली है, 2x की वैल्यू है हमारे पास a प्लस 3, a प्लस 3 का के साथ हमने 9a का मल्टीप्लाई किया अंदर, 9a की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस 27a, 9a स्क्वायर प्लस 27a की वैल्यू ये है, और इसके स्थान पर उठाकर हमने रखा 18ax, 18ax को आप इधर ले आए, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बीज गणित से क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जूनियर के पेपर में, जूनियर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसा ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 77 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। इसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं, इसे खोलेंगे, a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2bc प्लस 2ca आएगा। अब हमें जो लाना है, हमें लाना है ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू हमें इसमें लानी है। इसके लिए आप इसे यहाँ से बना लें, 2 कॉमन लेकर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन लेंगे 2, तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप माइनस में भेजें इधर, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर में जो बचा हमारे पास ये होगा 2 ए बी प्लस के बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा। अब मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत है, तो 2 को भी इसके बटे में भेजें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस में हमारे पास ये चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे में आप इसे भेजेंगे 2 को। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 15, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 77, ये दिया गया 77 और बटे में 2, 15 का वर्ग 225 होता है और माइनस 77 बटे 2 आएगा। अब आप इसमें से इसे घटा लें, इस 77 घटाने के बाद हमारे पास जो बचेगा, इधर ढाई लेंगे, 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर बचा 1, फिर इधर को ढाई लेंगे, 11 में से 7 गए तो 4 और बचा 1, आप 2 से भाग करेंगे इसे, 7 दुना 14 और 2 से कटेगा ये 74 बार, तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 74, इसकी जो वैल्यू है वो 74 हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, ऑप्शन में दी गई है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था। ऐसे बीजगणित से क्वेश्चन जूनियर और प्राइमरी दोनों में बनते हैं, दोनों में क्वेश्चन बनते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इससे आगे 37 सही 1/2 में
37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? कितने 1/8 हैं? ए ऑप्शन में है 3/4, बी ऑप्शन में 7/4, सी ऑप्शन में 8/7 हैं और डी ऑप्शन में दिया गया है कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? ये ऑप्शन दिए गए हैं 1/3 से 3/4 हैं, 7/4 हैं, 8/7 हैं या कोई नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि कितने में कितने बटे हैं, उसके लिए जो संख्या है उसे सरल भिन्न में बनाकर उसके बाद जो भी कहे कि कितने हैं उससे उसे भाग कर देते हैं। जैसे ये 37 है, 37 सही 1/2 और भाग करेंगे हम 1/8 से। आप इसे हल करें, 37 दूनी 74 और 74 एक ये है सही में, तो यहाँ पर आएगा ये 75/2 और बटे में आएगा 1/8। जब हम इसे ऊपर पहुंचाएंगे ये होगा 75/2 और गुणा में 8/1 ये होगा। हम इसे भाग करें तो ये आएगा 4 बार और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें हम तो होगा 5 चौक 20, हासिल 2 लगे और 7 चौक 28 और 2 30, ये 300 होगा और 300 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जब 300 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसमें दिया गया है कोई नहीं। हमारा ऑप्शन जो सही होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।